एक छोटे से शहर में रहने वाला एक लड़का था, आरव। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार बहुत था। उसके पिता एक छोटी सी नौकरी करते थे और माँ घर संभालती थी। पैसे हमेशा सीमित रहते थे, लेकिन सपनों पर कभी कोई सीमा नहीं थी। आरव बचपन से ही थोड़ा अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे खेलकूद में ज्यादा समय बिताते थे, वहीं आरव अक्सर अकेले बैठकर कुछ सोचता रहता था। उसके मन में हमेशा एक ही ख्याल घूमता रहता, एक दिन मुझे कुछ बड़ा करना है, ऐसा कि लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने। लेकिन सपने देखना आसान होता है, उन्हें पूरा करना नहीं। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसे समझ आने लगा कि उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं है। उसके पास वो सुविधाएं नहीं थीं जो शहर के बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास होती हैं। जब उसके दोस्त नई नई किताबें खरीदते, महंगी कोचिंग में जाते, तब आरव को अक्सर पुरानी किताबों से पढ़ना पड़ता था। कई बार वह अपने दोस्तों से किताबें मांग कर पढ़ता और कभी कभी लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसने उन्हें अपनी ताकत बना लिया। वह खुद से कहता, अगर मेरे पास कम साधन है तो मुझे दोगुनी मेहनत करनी होगी। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह उस मोड़ पर पहुंचा जहां उसकी जिंदगी की पहली परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। ये परीक्षा उसके लिए बहुत मायने रखती थी। उसे लगता था कि अगर वह इसमें सफल हो गया तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने पूरी मेहनत के साथ तैयारी की, दिन रात पढ़ाई, हर एक चैप्टर को बार बार समझना। वह हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। आरव पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने गया। उसे लगा इस बार सब अच्छा होगा। परीक्षा खत्म हुई और अब बारी थी इंतजार की। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। उस दिन उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे ही रिजल्ट देखा, उसकी दुनिया जैसे रुक गई। वह फेल हो गया था। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे सपने टूट गए। उसकी आंखें खाली हो गईं। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। वह किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इतना कमजोर हूँ? अगले कुछ दिन उसके लिए बहुत कठिन थे। वह चुप रहने लगा, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। उसके अंदर एक डर बैठ गया था, शायद मैं इस लायक नहीं हूँ। लेकिन उसकी माँ सब समझ रही थी। एक दिन उन्होंने धीरे से उससे कहा, बेटा, असफलता अंत नहीं होती, ये तो सिर्फ एक सबक होती है। यह बात उसके दिल को छू गई। कुछ दिनों बाद उसने खुद को संभालने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं अभी हार मान गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और उसने एक बार फिर कोशिश करने का निश्चय किया। इस बार उसने पहले से ज्यादा मेहनत की। वह सुबह जल्दी उठता, एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करता, हर दिन खुद को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करता। उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली ताकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रहे। लेकिन जिंदगी ने उसकी परीक्षा अब भी खत्म नहीं की थी। जब दूसरी बार रिजल्ट आया तो इस बार भी वह असफल हो गया। अब यह झटका पहले से ज्यादा बड़ा था। उसे लगा, शायद सच में यह रास्ता मेरे लिए नहीं है। धीरे धीरे लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, ये नहीं कर पाएगा, 2 बार फेल हो गया, अब क्या करेगा? छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है। ये शब्द उसके दिल में चुभने लगे। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। वह खुद पर शक करने लगा। एक रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने खुद से पूछा, क्या अब मुझे हार मान लेनी चाहिए? वह थक चुका था, टूट चुका था। उसे लग रहा था कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। तभी उसे अपनी माँ की एक बात याद आई, बेटा, मुश्किलें सिर्फ मजबूत लोगों की परीक्षा लेती हैं। ये बात उसके दिल में बार बार गूंजने लगी। उसने गहराई से सोचा, अगर मैं हार मान लूं तो क्या मैं सच में कमजोर नहीं बन जाऊंगा? और उसी पल उसने फैसला लिया, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन से उसने एक नई शुरुआत की। इस बार उसने सिर्फ मेहनत नहीं की, बल्कि समझदारी से मेहनत की। उसने अपनी गलतियों को समझा, कहाँ वह पीछे रह गया, क्या सुधार करना है। उसने एक नई रणनीति बनाई। अब वह हर विषय को गहराई से समझने लगा। सिर्फ याद करने के बजाय वह कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देने लगा। सुबह जल्दी उठना, रोजाना अभ्यास करना, खुद को अनुशासन में रखना। धीरे धीरे ये सब उसकी आदत बन गया। कई बार ऐसा भी होता कि वह थक जाता, मन करता सब छोड़ दे,